हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल रोमंतिकाज एस्ट्रो हेल्प। और आज का ये वीडियो है शुक्र पे। शुक्र को हम किस तरह से अपनी लाइफ में बेटर बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि शुक्र हमें अपना अच्छा रिजल्ट देने लगे। अब आप शुक्र की रेमेडीज़ करते होंगे, आपको पता भी होगी जब आपने एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करा होगा या फिर आपने किसी वीडियो में देखा होगा। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि शुक्र उन लोगों को अच्छा रिजल्ट दे पाता है जिनका ऑरिक फील्ड, जिनकी अपनी एनर्जी ऐसी होती है कि वो आकर्षित कर पाएँ अच्छी चीज़ों को। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड दैट योर वीनस can always give you better results if you are in that energy where you are capable of attracting good things in life. कोई भी पर्सन जो अनऑर्गेनाइज तरीके से रहता है, जो अनहाइजीनिक होता है, वो कोई भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता? उसके साथ कौन बैठना चाहता है, उसके घर को कौन विजिट करना चाहता है, राइट? आप कहीं पे गए, यू वर इन्वाइटेड बाय समबडी and you saw that the place was very unorganized and very dirty, there was no cleanliness, so आप ज़्यादा देर नहीं बैठोगे। क्यों? आपकी ऑरिक फील्ड इफेक्ट होने लगेगी अगर आप उस तरह से नहीं रहते हो। तो अब अगर आप ऐसे में शुक्र की बहुत सारी रेमेडीज़ कर रहे हो बट यू आर नॉट फॉलोइंग समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक इन नेचर फॉर यू टू इम्प्रूव योर वीनस, तो आपका शुक्र कभी भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। और फिर शुक्र के जो भी डिनोटेशंस हैं, जो भी उसके सिग्निफिकेशंस हैं, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में मुझे ये चीज़ें मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको शुक्र अट्रैक्ट करना है, शुक्र की चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, तो आपको शुक्र की एनर्जी में होना पड़ेगा, आपको शुक्र बनना पड़ेगा। सो you can't be like that I'm very disinterested in living my life in a good way. Venus represents colors of life, vibrance, and when you are in that energy of Venus, you're wonderfully able to attract what all Venus represents. आपके घर में कोई भी एक नया प्रोडक्ट आता है या फिर आप नए कपड़े लेते हो, so you can feel that change, you can feel that change in your energy field. And why? Because new energy will always shrug off old energy. This is the system of Venus. कि अगर आप अपनी लाइफ से स्टैग्नेशन को हटाना चाहते हो तो आपको ओल्ड एनर्जी को न्यू एनर्जी से रिप्लेस करना होगा। वीनस लग्जरी एलिमेंट को डिनोट करता है, लग्जरी प्रोडक्ट्स को रूल करता है। अब कुछ लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो लग्जरी प्रोडक्ट्स बाय कर पाएँ, तो क्या वो अपने शुक्र को इम्प्रूव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। शुक्र, आप ये देखो, ब्यूटी को, क्रिएटिविटी को, लग्जरी को, जो भी चीज़ें, जो भी आइडिया ऑफ लिविंग आपके लाइफ के टेस्ट को बदल रहा है, आपकी लाइफ को अपग्रेड कर रहा है, उन सारी चीज़ों को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी तरह की कला में, किसी भी तरह की आर्ट्स में, लेकिन वहीं पे कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है दैट आर्ट इज़ द पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। तो आप शुक्र के किसी भी एलिमेंट से अगर बहुत ज़्यादा जुड़ते हो तो आपका शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी से नहीं जुड़ पाते, तो उनको एक आउटर लेवल पे एक चीज़ समझ में आती है, वो ये है लग्जरी एंड लिविंग इन द बेस्ट वे, जो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को समझ में आती है। अब जो लोग जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, जिनकी सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है कि उनके पास मनी का फ्लो रिस्ट्रिक्टेड है, तो एटलीस्ट वो अपने स्पेस को क्लीन रख सकते हैं और हाइजीन फॉलो कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस तरह से कि जब वो अपने घर आएँ उनको वो नेगेटिव फीलिंग ना आए। बिकॉज द वे योर हाउस इज़ लाइक लॉट ऑफ पीपल हु हैव लॉट ऑफ मनी, बट कभी कभी आप ये देखोगे कि नॉट एवरीबडी इज़ चूजिंग टू लिव इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है, उसमें उनका ध्यान नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से होता है एनर्जी ब्लॉकेज, और शुक्र एनर्जी को रिलीज़ करता है। इट क्रिएट्स द स्पेस, इट क्रिएट्स द रूम फॉर द एनर्जी फ्लो।
तो अगर आपका घर इस तरीके की सिचुएशन में या आप खुद उस तरह से रहते हो कि वहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जैसे कि इस तरह के कपड़े पहनना, जैसे कुछ लोग हैं दे विल नॉट ब्रश देयर हेयर फॉर स्ट्रेट 3-4 डेज, कभी कभी काउंसलिंग में अंडर डिप्रेशन, पीपल हु आर गोइंग थ्रू वेरी turbulent situations and their mental health is not great right now, तो वो बताते हैं कि उन 3-4 दिन हो गए and they were not able to brush their hair। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करती हैं क्योंकि they are not creating room for new energy and Venus represents renewal of energy। You have to understand this, why everybody is telling you the same thing कि आप अपने घर को अच्छे से रखो, आप अपने आप को अच्छे से रखो, so that your energy field is intact and it is now ready to create a room for new energy। So you have to understand this aspect of Venus is something that we all need to understand। आप ये देखोगे कि जिन भी प्रांतों में, जिन भी जगहों में इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया गया है, जैसे गुजरात में क्लेanलीनेस को, हाइजीन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया गया है, तो आप ये देखोगे कि वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं और करते आए हैं अभी तक। सो दिस इज़ समथिंग, इफ़ यू इग्नोर अबाउट वीनस, नो मैटर वॉट ऑल यू डू एज अ पार्ट ऑफ योर रेमेडी टू इम्प्रूव वीनस, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आप हाइजीन फॉलो नहीं करते, आपका स्पेस डर्टी है, बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेज्ड है ऑल द टाइम, तो आप चाहे डायमंड पहन लो, आप शुक्र की आउट ऑफ द वे जाके कोई भी रेमेडी कर लो, आप शुक्र का जप करा लो, लेकिन आपका शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। क्यों? आपने अपनी एनर्जी फील्ड को मिसमैनेज करके रखा हुआ है, आपने उसमें खुद से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए हैं और इसीलिए रिन्यूअल ऑफ एनर्जी हो नहीं पा रहा है, स्टैग्नेशन आ जाएगा लाइफ में, बिकॉज ऑफ विच आप डिप्रेस्ड भी रह सकते हो। बिकॉज अगर आपकी ऑरिक फील्ड में एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, so it will never be able to create a room for new energy and renewal of energy cannot take place। तो ऐसे में जब ये blockages आपकी mental और emotional health को affect करेंगे on an everyday basis, of course you are going to become depressed, of course you will not be happy, your mind will not be at peace, you will feel that turbulence all the time। So you have to work very strongly on this aspect। Whoever is watching this video, please make it a point and prioritize this side of Venus in your life। Now coming to the other side of Venus, Venus represents women। आपके घर में जो भी फीमेल मेंबर है, आपकी मदर, आपकी वाइफ, उसके अंदर Venus का एलिमेंट है। अब आप ये सोचो कि आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, कोई भी जो भी फीमेल है, अगर वो बहुत अब्यूज़िव हो जाए नेचर में, डिस्ट्रक्टिव हो जाए नेचर में, लड़ाई झगड़ा हर समय करते रहे, आपको ब्लेम करते रहे, तो घर का एनवायरनमेंट कितना डीपली अफेक्टेड होगा और आपको कैसा लगेगा। यू विल नेवर फील लाइक कमिंग बैक टू योर प्लेस। तो अगर घर की फीमेल एनर्जी ही ऐसी हो जहाँ पे हमेशा डिस्ट्रक्शन फील हो, जो कि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो, तो आपके घर में कभी भी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पाएगा। जो घर का एनवायरनमेंट है वो फीमेल की एनर्जी पे डिपेंड करता है, और अगर फीमेल ही डिस्ट्रक्टिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, अब्यूज़िव हो जाए, तो इस तरह के एनवायरनमेंट में आपके घर की एनर्जी फील्ड पूरी तरह नेगेटिव हो जाती है। और जब एनर्जी फील्ड इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेजेस होंगे, जिसकी वजह से रिन्यूअल ऑफ एनर्जी नहीं हो पाएगा। और जब किसी जगह में, किसी पर्सन में रिन्यूअल ऑफ एनर्जी नहीं हो पाता, तो वहाँ पे स्टैग्नेशन आ जाता है। तो आपकी लाइफ में अपग्रेडेशन की जगह, प्रमोशन की जगह डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज द सॉर्ट ऑफ प्लेस, द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु हैज़ दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी फील्ड is incapable to attract any sort of abundance and prosperity in their lives। You have to understand that Venus is a force to create and not destroy। तो जो पर्सन किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, उसके पास पावर है वीनस की। जो भी एक कलाकार है वो किसी चीज़ को क्रिएट करता है, कला को क्रिएट कर देता है, और वो मैजिक सबको उसके अंदर दिखता है। अब वो मैजिक उसके अंदर दिख रहा है, फील हो रहा है, तो लोगों का जो चार्ज है, उनकी जो एनर्जी उस पर्सन के पास जा रही है, तो इस तरह से उसका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ वीनस, कि आपके अंदर अगर किसी को मैजिक दिख गया, वो बात दिख गई, वो ब्यूटी दिख गई, तो एवरीबडी इज़ अट्रैक्टेड
और वो जो चार्ज है जो अट्रैक्शन से पैदा हो रहा है, क्योंकि जब आपसे कोई अट्रैक्टेड फील करता है या उसको आपके अंदर कोई ऐसी बात दिखी विच इज़ वेरी मैग्निफिसेंट इन नेचर, so that person is thinking about you and thinking about you in a good way, thinking that what sort of talent and anything that you got, so he is thinking about you in a positive way. तो वो पॉजिटिविटी का चार्ज है जो आपको मिल रहा है, आप तक वो अनकॉन्शियसली सेंड कर रहा है और वो आपको मिल जाता है, तो उससे आपकी ऑरिक फील्ड स्ट्रांग होती चली जाती है। अब जब आप अच्छे से नहीं रहते हो, आप ऐसा लग रहा है कि बहुत बुझे हुए हो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर इन अ वेरी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेज ऑफ देयर लाइफ्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर स्टिल इन अ बेटर सिचुएशन एंड देन दे चूज़ टू लिव लाइक दैट। क्योंकि किसी बेचारे की अगर सर्कमस्टेंस इस टाइम पे बहुत टफ है, उसके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल इसलिए नहीं है बिकॉज वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जिनके पास एक मीडियम लेवल पे भी चीज़ें हैं, एंड दैट पर्सन इज़ लाइक, लेट्स से देयर इज़ ऑलवेज दिस सैड इम्प्रेशन ऑन योर फेस, यू आर ऑलवेज लुकिंग वेरी अनहैप्पी, जबकि आपके सर्कमस्टेंसेज इतने टाइट नहीं हैं दैट यू शुड बी गिविंग दैट सॉर्ट ऑफ लुक टू एनीबॉडी। तो वो सैडनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, एंड द वे यू आर लुकिंग एंड फीलिंग, सो द अदर पर्सन विल लुक एट यू इन अ पिटीफुल मैनर। जैसे वो सोच रहा है कि ये कितना बेचारा है, या ये हमेशा अनहैप्पी रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और ये किस तरह से रहता है, ये साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखता है। तो ये सब चल रहा है उसके दिमाग में। सो दिस इज़ वॉट यू आर अट्रैक्टिंग मोर इन योर लाइफ। दैट्स वाई आई सेड कि यू हैव टू वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस साइड ऑफ वीनस, दैट इट वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस टू लिव इन वेज which is more organized, more clean, and where you can create a room for positive emotions and happy energy, and you can keep regulating that energy, where basically you can facilitate the process of renewal of energy. So I hope you found this video helpful. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।